दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल आपको कहा था कि मैं जेकेपीएससी का लेक्चरार का इकोनॉमिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज मैं उसका पहला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक्स। देखिए, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रिसोर्स होते हैं, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है। इन सारे रिसोर्सेज को किस तरीके से हम लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें, ये हमें इकोनॉमिक्स बताती है। इकोनॉमिक्स की कई डेफिनेशंस हैं, उनमें से एक डेफिनेशन ये भी है, हाउ टू यूज द रिसोर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज नोन एज इकोनॉमी एंड द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक्स। एक डेफिनेशन मैंने यहां पे भी बताई है कि इट रेफर्स टू एंटायर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। फर्ज कर लीजिए ये एक मार्कर जो है प्रोड्यूस हुआ, ये मार्कर किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ, किस तरीके से कंज्यूम हुआ या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये जो सारा प्रोसेस है ये इकोनॉमी अपने में बताएगी आपको। इकोनॉमी में डिफरेंट रिसोर्स होते हैं जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कंज्यूम करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज की कंजप्शन होगी, जिस चीज की कंजप्शन होगी उस चीज की प्रोडक्शन होगी। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो वाइटल इकोनॉमी की एक्टिविटीज हैं, यानी कि इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, इसमें मैंने डिस्कस किया है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, एक चीज समझिए, इकोनॉमी में कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिमांड ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके साथ इन्वेस्टमेंट भी। अगर एक इकोनॉमी में एक मार्कर की कंजप्शन है तो उधर मार्कर की ही डिमांड होगी, मार्कर की ही प्रोडक्शन होगी। उस इकोनॉमी में मोबाइल नहीं बनेगा। और अगर एक इकोनॉमी में लोग मोबाइल को कंज्यूम करना चाहते हैं तो वहां पे प्रोड्यूस भी मोबाइल होगा, डिस्ट्रीब्यूट भी मोबाइल होगा और कंज्यूम भी मोबाइल होगा। कहने का मतलब सीधा सा इतना है कि जिस इकोनॉमी की जो नीड होगी हमें उसी के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करनी है चीजें। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आगे भी हमें काफी पढ़ना है, जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वगैरह ये सब पढ़ना है हमें। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है। देखिए, कई कंट्रीज में, कई देशों में जो सरकार है वो ये बोलती है कि हमारे पास रिसोर्स तो है बट इतना पैसा नहीं है सरकार के पास कि वो बाकी रॉ मटेरियल को भी एक्सप्लोर कर सके। तो इसीलिए कई बार वो प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको बोलती है कि आप आइए, आप इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट करके वो रिसोर्स को आप एक्सप्लोर कीजिए, उसका थोड़ा फायदा सरकार को भी दीजिए और थोड़ा खुद को भी लीजिए। और कई जगह जहां पे सरकार के पास इकोनॉमी स्ट्रांग होती है या जहां पे सरकार काफी स्ट्रांग होती है इकोनॉमिकली, वो अपने रिसोर्स को खुद एक्सप्लोर करने में बिलीव करती है और उसका रेगुलेटरी मेथड भी जो वो खुद डिसाइड करते हैं। तो ये तीन वाइटल कंपोनेंट्स आ गए। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए दोस्तों, एक बात को ध्यान से समझिए, हम इकोनॉमी में रिसोर्स को हमेशा कम मान के चलते हैं, स्कार्स मान के चलते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि अगर हम रिसोर्स को सरप्लस में मानेंगे, यानी कि अगर हम अज्यूम कर लें कि रिसोर्स जो वो सरप्लस में है, तो कहीं ना कहीं हम उन रिसोर्सेज को वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम रिसोर्स को वेस्ट करेंगे उसका नुकसान किसी को भी हो सकता है। एक एस्पेक्ट ये भी है कि भाई फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास पानी जो है वो 1000 लीटर है और आपकी जो डिमांड है वो टोटल 200 लीटर की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बचा हुआ 800 लीटर उसको वेस्ट कर दें, क्योंकि जब आप उसको वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई और इंसान जो उसको यूज कर सकता था उसको आपने यूज करने नहीं दिया, क्योंकि आपने रिसोर्स जो ऑलरेडी काफी कम था उसको उनके लिए छोड़ा ही नहीं। इकोनॉमी में हम हमेशा दो चीजें मान के चलते हैं, एक रिसोर्स जो है वो कम है और जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक रिसोर्स है, मेरे पास पानी है, उस पानी से मुझे नहाना भी है, उस पानी से मुझे खाना भी बनाना है, उस पानी से मुझे कपड़े भी धोने हैं। एक तो रिसोर्स जो है वो ऑलरेडी बड़ा कम है, दूसरा उस रिसोर्स के अल्टरनेट यूज भी हैं, और तीसरा हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। ये तीनों कॉम्बिनेशन इकोनॉमी में डिफरेंट तरीके से पढ़ाई जाती है, और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इसमें मैं इन्हीं चीजों के ऊपर स्ट्रेस दूंगा। अब आगे चलते हैं, जो चौथा पॉइंट है इसमें मैं थोड़ा इसको और आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि
इकोनॉमी में अब जब आप पढ़ेंगे कहीं जगह कहीं बुक्स में एक वर्ड लिखा गया, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये टर्म मैंने काफी जगह देखी, तो सोचा मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता दूं। देखो, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूज किया जाए, उसका सही तरीके से यूज किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लीजिए आप एक कमरे में, उस कमरे में 2 फैन लगे हुए हैं और जो एक इंसान उस कमरे में बैठा है, वो एक इंसान जो है उसके लिए एक फैन का चलना बड़ा है, सफिशिएंट है। लेकिन हमने खाम उसी कमरे में 2 फैन चला के रखे हैं और एक फैन के नीचे कोई भी नहीं बैठा। अब इसमें क्या हो रहा है, रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। अगर हम एक फैन वो बंद कर दें जिसके नीचे कोई नहीं बैठा, तो उससे हम रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज में ले आएंगे। इसीलिए बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब हम आ रहे हैं मेन पॉइंट पे आहिस्ता आहिस्ता। चौथा पॉइंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहला, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड यूजेज। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रिसोर्स जो है वो काफी कम है, जो हमारी वांट्स है ये अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्स है उसका अल्टरनेट यूज भी है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं कि पेट्रोल है, पेट्रोल से गाड़ी भी चलेगी, पेट्रोल से बाइक भी चलेगी, पेट्रोल से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की मशीनें भी चलेंगी और जनरेटर भी चलेंगे। अब एक रिसोर्स जो ऑलरेडी काफी कम है, उसका इतना यूज है, तो हम उसको कहां कहां यूज करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, उस रिसोर्स का यानी कि पेट्रोल का हमें ऑप्टिमम यूज करना है, जो मैंने आपको भी बताया, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्स। ये था चौथा पॉइंट। अब आ जाता है 5वां और 6वां। देखिए दोस्तों, ये 2 चीजें हैं, एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैं इसमें थोड़ा सा आपको लिख देता हूं, एज इट इज, और दूसरा लिख देता हूं ऑट टू बी। एज इट इज, ऑट टू बी मतलब समझिएगा। फर्ज कर लीजिए एक इकोनॉमी हमें यह बता रही है कि एक कंट्री है, कंट्री ए, एक कंट्री ए है, इस कंट्री में टोबैको का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। तो एक कंट्री ये बता रही है, एक कंट्री का इकोनॉमिक डाटा ये बता रहा है, या एक कंट्री की इकोनॉमी ये बता रही है कि भाई ए कंट्री में बहुत ज्यादा टोबैको का कंजप्शन है। तो इस इकोनॉमी की स्टडी को हम बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा, ये किसी तरीका का कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा, ये सिंपली आपको जो चीज जैसी है वैसा बता रहा है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब दूसरा आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब व्हाट ऑट टू बी। अब ऑट टू बी का मतलब क्या, फर्ज कर लीजिए कंट्री ए है, कंट्री ए में टोबैको की कंजप्शन बहुत ज्यादा है। अब अगर कंजप्शन टोबैको की बहुत ज्यादा है तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि टोबैको की कंजप्शन को रिड्यूस करना है। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि टोबैको जो है वो बहुत सारी डिजीज को कॉज करता है। कैंसर भी एक बहुत बड़ा कारण, कैंसर भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो टोबैको की वजह से होती है। आपने देखा होगा कई जगह मूवीज में भी जब कोई किरदार सिगरेट पीता है तो उसके नीचे लिखा होता है कि सिगरेट कंजप्शन ऑफ टोबैको कैन कॉज कैंसर। तो अब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो आपको ये बताएगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सपोज कर लीजिए एक कंट्री है, कंट्री ए, वहां पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करूं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स खाली ये बताएगी कि भाई इस कंट्री ए में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, नथिंग एल्स। लेकिन अगर मैं बात करूंगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताएगी कि भाई दिस कंट्री ए हैज एनॉर्मस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट शुड बी रिड्यूस्ड, है ना। कहने का मतलब है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको वैसी इकोनॉमिक्स दिखा रही है जैसी होती है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको दिखा रही है क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी सीरीज शुरू हो चुकी है, ये इस सीरीज का सबसे पहला लेक्चर है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी नीडी हो आप उसकी हेल्प करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जाते जाते आप सबके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंट्री में पानी वेस्ट हो रहा है और अगर उसी कंट्री में पानी वेस्ट हो रहा है और उसके सॉल्यूशंस भी बताए जा रहे हैं, तो इसमें आप कौन से पार्ट के लिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स लगाएंगे और कौन से पार्ट के लिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स लगाएंगे। थैंक यू। कितने का बना?